हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लास है। आप लोगों को कल हम लेकर आए थे आप लोगों को साइंस का और 80 का ऑब्जेक्टिव जो पिछला साल पूछा गया उसका सॉल्यूशन कराए। तो आप लोग काफ़ी अच्छा उस वीडियो को प्यार दिए थे और आप लोग को बोले थे इस तरह सीरीज प्रत्येक दिन चलाने, ठीक है ना। तो देखो आज हम लेकर आ गए आप लोग के लिए क्या, तो सोशल साइंस जो पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका 80 ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन देंगे। आप लोग का फिर क्वेश्चन डबल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन था, स्कूल खुला हुआ नहीं था, कोचिंग को सब बंद था, इसलिए डबल क्वेश्चन रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ना, ठीक है ना। इसमें 80 क्वेश्चन है, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देंगे। आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल पर, जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और एक तो जो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, इसको भी तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने अगल बगल में जो आप लोग का दोस्त है या दोस्तिनी है, सहेला है, सहेली है, सबको इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देना चाहते हैं आप लोग को कि इसी प्रकार मॉडल सेट का लगभग 65 वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, वो भी देखें आप लोग, ठीक है ना। चलो बताते हैं वो वाला कहाँ पर है। देखो आप लोग यहाँ पर आप लोग को मेरा वीडियो टोटल कैसे मिलेगा। देखो मेरा यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है ना, तो जब आप मेरा फोटो पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, या देखो यहाँ पर वीडियो के नीचे में यहाँ पर मेरा फोटो, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के पास ऑप्शन आएगा इस तरह, ठीक है ना। तो जब इस तरह ऑप्शन आएगा तो आप लोग को पहुँचना है कहाँ पर, तो आप लोग को पहुँचना है प्ले लिस्ट में पहुँचना है। देखो यहाँ प्ले लिस्ट लिखा हुआ है ना, प्ले लिस्ट में पहुँचिएगा तो आप लोग के पास ऑप्शन आएगा इस प्रकार, ठीक है ना। और जब इस प्रकार आएगा ऑप्शन तो देखो सबका यहाँ पर बना हुआ है, सबका टोटल प्लेलिस्ट बना है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो इस पर क्लिक करो। क्लास 11 का NCERT आप लोग, हाँ एक काम और, आप लोग NCERT जो क्लास 11 में स्टूडेंट चल गया उसको भी बताओ इस चैनल के बारे में। केमिस्ट्री देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा ध्यान दो आप लोग। देखो आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री धातु धातु इसका अलग बना हुआ है, लेकिन एक जगह लिखा होगा केमिस्ट्री ऑल वीडियो, तो उस पर क्लिक करेगा तो A to Z केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो हिंदी व्याकरण का आप लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा तो देखो आप लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन आंसर सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं सामाजिक विज्ञान में, उसको यहाँ मिलेगा वो वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी जो पढ़ाएं इसमें मिलेगा। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स जो पढ़ाएं सारा चैप्टर आप लोग को इसमें मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में जितना भी पढ़ाएं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान बोले तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब इसमें मिलेगा आप लोग को, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसी प्रकार NCERT मैथ जितना पढ़ाएं सब इस पर क्लिक कीजिएगा इस वीडियो पर, तो आपको इसमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत सारा चैनल है। देखो आप लोग को हम इसी के बारे में बताना चाह रहे थे कि यहाँ देखो मॉडल सेट का हम 62 को सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिए हैं प्रत्येक वीडियो का, ठीक है ना। प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या ज्योग्राफी या आपका क्या हो गया मैथ हो, सब का यहाँ मॉडल सेट का सॉल्यूशन दिया है। 62 को वीडियो ऑब्जेक्टिव का आप लोग जाकर देखें ना, पूरा डिटेल में समझा कर बताएं, काफ़ी फायदा करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भारतीय भवन मैथ है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर बायोलॉजी के सब इसमें मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी A to Z मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा इस वीडियो पर तो 38 को वीडियो केमिस्ट्री का अपलोड है, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाके देखें, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर देखो आप लोग को कहाँ मिल रहा है, क्लास 10th का। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सीरीज साइंस का। इस पर क्लिक करेगा तो जितना भी साइंस का क्वेश्चन आंसर कराएं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबका यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो 2021 में जो पेपर आया था वही पेपर को हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। चलो आप वीडियो का करते हैं स्टार्ट, हो जाओ आप लोग तैयार। चलो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान जो पिछला साल पूछा गया उसका ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा समझा कर बताएंगे आप लोग को। चलो करते हैं स्टार्ट। देख लो सामाजिक विज्ञान प्रथम पारी, सेकेंड पारी सब लेते आएंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग के सामने ये रहा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। बताना कृषि पर आधारित कौन नहीं है, ये बताना है। तो देखो चीनी तो कृषि पर आधारित है, सब लोग जानता है, गन्ना से होता है। कागज़ भी बनता है किससे, कृषि यानी पेड़ पौधा के पत्ता से बनता है। वस्त्र जैसे रेशम हो गया, ऊनी हो गया, ये सब भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। लेकिन सीमेंट कृषि से नहीं होता है, सीमेंट कृषि से नहीं बनता है, यानी D नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह अयस्क है। तो लोह अयस्क क्या है, तो हम जानते हैं कि लोहा अगर एक बार समाप्त हो जाएगा पृथ्वी के अंदर,
लोहा सीमित मात्रा में है, ठीक है ना। अगर एक बार लोहा समाप्त हो गया तो पुनः उसे बनाना संभव नहीं है, पुनः उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जिस वैसा संसाधन जिसका मात्रा सीमित मात्रा में हो, जिसे हमें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हो जाएगा अनवीकरणीय। और जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मात्रा असीमित हो, समाप्त होने वाला नहीं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय में लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हो गया अनवीकरणीय। और नवीकरणीय में आएगा पानी आ जाएगा, हवा आ जाएगा, वायु आ जाएगा, हवा वायु तो एक ही है, मिट्टी आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, ये सब क्या आएगा? नवीकरणीय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो हम लोग का जो मिलता है, जो एलपीजी सिलेंडर में मिलता है, वो खनिज तेल के साथ होता है। कहाँ होता है? खनिज तेल के साथ। तो सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुना पत्थर का सूत्र क्या होता है? चुना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 होता है, ठीक है ना। कोयला का 4 गो यस का आप लोग जानते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। कैसे बताए थे? तो इसका हम ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? याद करने का कोयला का यस का ट्रिक बताए थे। ए बे ले पी। मान लो कोई दोस्त आ गया आपके सामने घर में, बोला पानी दो, तो तुम बोलोगा ए बे ले पी। ए से एंथ्रासाइड, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला। 4 प्रकार का कोयला हो गया। एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा, और पिट कोयला सबसे घटिया कोयला। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है? बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन है? तो तारापुर महाराष्ट्र में। ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। कौन है? तारापुर महाराष्ट्र। याद रखना, कौन है? तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट। और पूछेगा भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन है? तो यही है तारापुर, ठीक है ना। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। और नरोला कहाँ है? तो नरोला उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। और रावत भाटा राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर सभी लोग जा सकता है। तो कहाँ जाता है? तो आप लोग कोई मान लो कोई वस्त्र की दुकान खुला है, तो वहाँ पर कोई भी जाकर सामान खरीद सकता है। तो क्या होगा? डी नंबर सही होगा। जेके सीमेंट, यहाँ पर सब लोग नहीं, तो कारखाना है, यहाँ पर सब लोग क्या करेगा जाकर? बोकारो इस्पात कारखाना, तो यहाँ पर भी नहीं। ये कहाँ पर? झारखंड में है। टाटा, ये भी कहाँ है? झारखंड में, यहाँ पर भी नहीं। तो क्या होगा? डी नंबर रेवेंड। अगला बस बढ़ते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? सिंपल बात है, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वहीं पर सबसे ज़्यादा आबादी होगा। कहाँ होगा? पटना होगा। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट, पटना। और बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना है। और पूछेगा कि बताओ कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो हो जाएगा बिहार। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोवा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं हम WTO। W से वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब व्यापार, T से ट्रेड, ट्रेड मतलब W से वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व, T मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। यानी WTO का मुख्यालय तो जनेवा। कहाँ पर है? जनेवा में। कहाँ पर है? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो जनेवा बोलना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो जनेवा बोलना है। अब बात आता है कि WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ। याद रखना, 1 जनवरी 1995। और बात करें अगर कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जनेवा में है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया? तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने अपना जो अंग्रेज उसको दिया था केसर हिंद, क्योंकि आप हिंद का केसर हैं, तो उसका उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिया। क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1981 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। याद रखना, क्या बोल रहे हैं हम? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखना, कहाँ पर हुआ? तो हुआ तो अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। याद रखना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और पूछेगा चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो चौरा चोरी कांड हुआ था
5 फरवरी, क्या बोल रहे हैं याद रखना, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ था इस समय? तो इस समय जो 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 भीड़ था, जो आंदोलन भीड़ कर रहा था, वो जाके पुलिस थाने में बासु अंग्रेज को जिंदा पकड़ दिया और थाना में बंद कर दिया, उसको जिंदा जला दिया, ठीक है ना। तो चौरा चौरी कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। किसान आंदोलन कब हुआ? किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, इसके बारे में मत अथी करो। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1930 ईस्वी को किया था, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी से को किया था, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया, 1930 ईस्वी को किया। कहाँ से किया? तो किस यात्रा से शुरू हुई? तो हुआ डांडी यात्रा से शुरू। कहाँ से हुआ? डांडी यात्रा से। तो पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1930 में हुआ। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। किस यात्रा से किया? डांडी यात्रा से किया। और कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो साबरमती से शुरू किया था और डांडी यात्रा के लिए, और डांडी पहुंचकर वहाँ पर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपारण यात्रा कब हुआ? तो बिहार में हुआ था 1917 में। पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी आया था 1917 ईस्वी में। कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। दिल्ली यात्रा, तो दिल्ली यात्रा कब हुआ? तो दिल्ली यात्रा जो महात्मा गांधी जब हुआ था ना, थी क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, काला कानून, लोलट एक्ट आया था, तो उस समय दिल्ली यात्रा कर रहा था, ठीक है ना। लोलट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण बोले तो मुद्रा बोले तो रुपया पैसा का शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में, ठीक है ना। चीन जो बहुत चीज़ का शुरुआत किया। पतंग उड़ाने की कला चीन, कागज़ का आविष्कार चीन, मुद्रण का आविष्कार चीन, रेशम का आविष्कार चीन। उसी प्रकार पूछेगा आप लोग को पहला प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत तो चीन, ठीक है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और इसमें याद रखना एक बात पूछेगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग। कौन किया था? गुटेनबर्ग, ठीक है ना। और गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा किस पुस्तक का छपाई किया? तो किया था किसका? बाइबिल का, क्योंकि ईसाई का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? तो ईसाई का पवित्र ग्रंथ होता है बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल। तो पूछेगा कि बताओ, गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, यानी छपाई करने वाला मशीन का जो आविष्कार किया था, उसके द्वारा सर्वप्रथम छापा गया पुस्तक कौन है? तो बाइबिल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आप लोग के सामने। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताना राष्ट्रीय दल कौन नहीं है। देखो, राष्ट्रीय दल उसको बोलते हैं जिसका जो एक से अधिक राज्य में फैला हुआ, जिसका सरकार एक से अधिक राज्य में हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरा राज्य में, पूरा देश में कब्जा कर लेती है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस भी एक से अधिक राज्य में उसका सरकार रहती है, भी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, क्या बोल रहा है? बीएसपी जो है मायावती का, क्या है? उत्तर प्रदेश मायावती है, तो इसका ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन राजद बोले तो राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव का है, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है ना, क्षेत्रीय पार्टी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कब किया? तो हम जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो कब हम लोग अंगीकार किए? तो 26 जनवरी 1950। तो देख लो 26 जनवरी 1950, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लोक जनशक्ति पार्टी। लो से लो ले लो, जो से जो ले लो, और पार्टी से पो ले लो, तो हो जाएगा लोजपा। क्या हो जाएगा? तो लोजपा का चिन्ह क्या है? तो है बंगला छाप। इसका कौन है? तो चिराग पासवान इसका अभी नेता है, ठीक है ना। ऐसे इसका नेता था, इसका चिराग पासवान का बाप था रामविलास पासवान, लेकिन रामविलास पासवान मर गया, तो अभी चिराग पासवान है, ठीक है ना। ये जम्मू का सांसद है, हमारा जिला का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सिंपल बात है, जहाँ पर क्या हो, जनता का अपने हक के लिए लड़ाई हो, जहाँ जनता वोट देता है, जहाँ जनता का बात सुना जाता है, वो अच्छा सरकार होगा। तो क्या होगा? लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता स्वयं अपना सरकार सुनता है कि मेरा नेता किस तरह होगा, या वोट देकर सुनता है, ठीक है ना। इसलिए अब्राहम लिंकन ने, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्राहम लिंकन ने जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति था, उसने क्या कहा था कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सिंपल बात है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच। मुखिया ने मार देना, सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच, ठीक है ना। और 5 साल में इसका चुनाव होता है। आगे, आपदा मुखिया हो या सरपंच, सबका 5 साल में होता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय प्रशासन सहायता करता है, स्वयंसेवी संगठन भी है, ग्राम तथा मोहल्ला के लोग भी सहायता करते हैं। डी नंबर सब सही हो जाएगा, सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मकान में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो कॉमन सेंस है, दिमाग लगाओ। अग्निशामक केंद्र को बुलाना चाहिए, सही बात है। दरवाजा एवं खिड़कियाँ को बंद करना चाहिए, सही बात है। कि आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? बताना है आप लोग को, क्या करना चाहिए? तो आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, करना गलत बात है। आग बुझने का इंतजार करेंगे नहीं,
दरवाजा में खिड़की को बंद कर देना चाहिए। नहीं, मकान में अगर आग लगे तो दरवाजा खिड़की को बंद नहीं करो, खुला रह दो, वहाँ से 1 2 3 हो जाओ, नहीं कि बंद करके अंदर रह जाओ। तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो जब मान लो भूकंप आ गया, आपका घर ढह गया, तो घर के अंदर कौन दबा रह गया इसका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है ना। घर के अंदर भूकंप आने बार घर के अंदर कौन जमीन के अंदर दब गया उसको पता लगाने के लिए कौन सा कैमरा का यूज करते हैं? इंफ्रारेड, यानी भूकंप सी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बुक क्या बोल रहा है? किसने कहा कि मुद्रण, मुद्रण बोले तो रुपया पैसा यानी जो चलता है टकाटक, तो मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, तो कहा था मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आ रहा है आप लोग को पढ़ने में मजा आओ तो फटाक से करो लाइक, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और इस चैनल के बारे में बताओ यार, आप लोग को सभी को बताओ। सब्सक्राइब उतना जल्दी नहीं बढ़ रहा है, जितना जिस तरह हम कंटेंट दे रहे हैं, जिस तरह आप लोग को पढ़ा रहे हैं उस तरह सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, बढ़ाओ क्या तुम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? सिंपल बात है, कौन बड़ा नगर होगा? तो बिहार की राजधानी होगा, यानी पटना, 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 पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बिहार के बोधगया में, बिहार के बोधगया में। और जन्म इसका कहाँ हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मृत्यु कहाँ हुआ महात्मा बुद्ध का? तो मृत्यु महात्मा बुद्ध का हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है भारत के गुजरात के कांडला बंदरगाह में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारत, ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? तो याद रखना 1854 ईस्वी को हुआ था। और पोस्ट ऑफिस का शुरुआत, पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग वही है, ठीक है ना। और पिन कोड का शुरुआत कब हुआ? तो पिन कोड का शुरुआत हुआ था 1872 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में क्या है? हम जानते हैं कि भारत में जो है सत्ता का बंटवारा 2 स्तर पर है, यानी केंद्र सरकार भी अपना शासन चला रहा है, तो राज्य सरकार भी, मुख्यमंत्री भी अपना शासन चला रहा है। यानी यहाँ सत्ता का बंटवारा किया गया, जहाँ सत्ता का बंटवारा होता है उसको बोलते हैं संघीय सरकार। क्या बोलते हैं? संघीय सरकार बोलते हैं। जहाँ सत्ता का बंटवारा होगा उसको क्या बोलते हैं? संघीय बोलते हैं, ठीक है ना। और बताना ये कैसा है? तो संघीय है और क्या संसदीय। यहाँ पर संसद है ना, सांसद है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में क्या है? तो राज्य में है विधानमंडल और विधान परिषद, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, संघीय और संसदीय है। अध्यक्षीय मतलब क्या होता है? अध्यक्षीय मतलब होता है कि जहाँ का प्रधानमंत्री ना होता है, राष्ट्रपति जहाँ का मेन होता है, सर्वा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, उसको बोलते हैं अध्यक्षीय। जैसे अमेरिका क्या है? अध्यक्षीय है, ठीक है ना। एकात्मक का मतलब वैसा होता है कि जहाँ पर सारा शक्ति केंद्र को है, राज्य में कोई पावर नहीं होता है, यानी राज्य में मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं होता, उसको बोलते हैं एकात्मक। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। और संघीय में कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ये हो जाएगा संघीय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तो इसका बी नंबर सही होगा। भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के सबसे नीचे में है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? तो तमिलनाडु का पुराना नाम था चेन्नई। क्या था? चेन्नई, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यही पूछेगा कि भारत में बताओ कि सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था राजस्थान में। और पूछेगा कि राजस्थान में कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में। पूछेगा कि नागौर जिला में हुआ है तो ठीक है, लेकिन कब हुआ? तो बोलना है 2 अक्टूबर 1959 को। पूछेगा 2 अक्टूबर को क्यों हुआ? तो बोलना है महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। बोलेगा इसका उद्घाटन कौन किया? तो इसका उद्घाटन किया था, उस समय प्रधानमंत्री था वो किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इतना बता दिया, अभी क्या बताओ। और बता देना चाहते हैं कि पटना नगर निगम का शुरुआत, ठीक है ना, यानी नगर पालिका और पंचायती राज का शुरुआत। पंचायती राज का शुरुआत हुआ था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में हुआ था। और नगर पालिका का शुरुआत हुआ था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1994 में हुआ था। इससे जितना क्वेश्चन बोले इससे 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बता देंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। सब जानता 18 वर्ष होगा तो मैंने वोटर कार्ड बन गया, तो जाके वोट मारो ठप्पा, फटाक से दे दो वोट, ठीक है। हमको वोट देगा कि नहीं? खड़ा होंगे तो बताओ, हम खड़ा होंगे तो वोट देगा कि नहीं? तुम लोग जल्दी बताओ कमेंट करके। अगला, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बताना है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, राजनीतिक दल को, यानी राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र का प्राण है। मान लो अगर एक राजनीतिक दल रहेगा तो फिर उसी का चलेगा, उसी का मन, उसको उसी का सब चलेगा। लेकिन बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तो क्या होगा? सब में टक्कर चलते रहेगा, तो वहाँ पर क्या होता है? जनता को फायदा होता है। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। देखो रबी फसल पचाने का सिंपल नियम है। रबी फसल पचाने का सिंपल क्या नियम है, तो जो जो ठंडा के मौसम में जो फसल लगेगा वो हो जाएगा रबी फसल। क्या हो जाएगा? रबी फसल। तो देखो गेहूँ लगता है ठंडा के मौसम में तो रबी फसल है, सरसों लगता है ठंडा के मौसम में तो रबी फसल है, चना लगता है ठंडा के मौसम में तो चना भी रबी फसल है, मटर होता है ठंडा के मौसम में तो मटर भी रबी फसल है। पहचान जाएगा ना। और जो गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम में होगा वो होगा क्या? खरीफ फसल। तो जैसे धान का आपका होता है तो बरसात और गर्मी रहता है तब होता है, यानी धान हो जाएगा खरीफ फसल। तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सूरजमुखी हो या मूंगफली हो या सोयाबीन हो या गन्ना हो, ये सब सभी क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में एकमात्र मुख्यालय है तो हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पटना के पास है। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है ना बहुत तबाही मचाता है। ठीक है ना। ये नेपाल से निकलेगा, पहाड़ से आता है तो एकदम पूरा एकदम गरजले आता है और पूरा जिधर पर उधर एकदम पूरा एकदम तबाही मचा देता है। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार का कोई है तो कमेंट करके बताएं कितना तबाही मचाता है। कोसी नदी जो है बहुत तबाही मचाता है। ठीक है ना। और ये मार्ग बदलने के लिए ना पूरा फेमस है। मान लो कि आज इधर से बह रहा है तो हो सकता है कल इधर से नहीं बहे, कल हो सकता है कि दूसरा रास्ता चेंज करके आपका घर को लेकर बह जाए। ठीक है ना। तो ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी कुख्यात है। ठीक है ना। और ये सबसे तेज धार से बहने वाला नदी है कोसी नदी। और इसी प्रकार पूछेगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है किसको? तो बंगाल का शोक कहा जाता है आपका, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है ना, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है झारखंड में, और ये फेमस है अभ्रक के लिए। ठीक है ना। किसके लिए? अभ्रक के लिए। और अभ्रक का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। ठीक है ना। अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। तो अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन हो गया? तो हो गया भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लो आयस। तो लो आयस के 4 होता है, याद रखना। उसका ट्रिक बताए थे आप लोग को, महल से। क्या बताए थे? महल से। क्या ट्रिक बताए थे? महल से। तो मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, से सेडेलाइट। ये हो गया महल से। सबसे अच्छा लोहा तो मैग्नेटाइट, सबसे घटिया लोहा सेडेलाइट, सबसे ज़्यादा लोहा कौन प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। याद रखना है, क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 बोला डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है चलता है कहाँ पर? तो चलता है ये महाराष्ट्र में। ठीक है ना। महाराष्ट्र का अभी अनोखा रेलगाड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना। डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत का आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को कहा जाता है। महाराष्ट्र को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग को। ठीक है ना। उसी प्रकार गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? बताओ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है ये बताओ। तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये सबसे बड़ा रेलवे है। ठीक है ना। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बता दो आप लोग। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? जल्दी बता दो आप लोग। बता सकता है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में हो। ठीक है ना। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अब पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है। पश्चिम रेलवे कलकत्ता बोल दिए क्या? पश्चिम रेलवे का है, पश्चिम रेलवे का है यार जयपुर में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताना। उपभोक्ता यानी खाने पीने से संबंधित। तो चीनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखो, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? देखो, भारत में 4 गो इस्पात संयंत्र चल रहा है। ठीक है ना। एक है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो है पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ चुका है कि दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये किसके सहयोग से खोला गया? तो ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन यानी उसी को बोलते हैं, इंग्लैंड बोले या ब्रिटेन बोले या यूनाइटेड किंगडम बोले, उसी के सहयोग से खोला गया। जैसे भारत बोले या हिंदुस्तान बोले या इंडिया बोले, बात एक ही है। उसी प्रकार तो इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में खोला गया है। ठीक है ना। और उड़ीसा में राउरकेला, उड़ीसा में क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो ये उड़ीसा में पूछेगा राउरकेला कहाँ है? तो बना उड़ीसा में। ये किसके सहयोग से खोला गया? तो ये खोला गया है जर्मनी के सहयोग से। ठीक है ना। और एक है क्या? एक है आप लोग को बोकारो इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ये किसके सहयोग से खोला गया? तो ये खोला गया रूस के सहयोग से। और एक है क्या? एक आप लोग को है भिलाई लो संयंत्र। क्या है? भिलाई लो संयंत्र। ये कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये किसके सहयोग से खोला गया? तो ये भी रूस के सहयोग से। इतना याद रखना है। चारों से क्वेश्चन है आना फिक्स है। भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? बताना है। तो कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है। ठीक है ना। तो हो गया कर्नाटक इसका आंसर सही। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ उसको बोलते हैं अफ्रीका कन्वेंशन। अफ्रीका में हुआ। तो अफ्रीका के कौन सा देश में हुआ? तो अफ्रीका के अल्जीरिया में हुआ। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया देश में, अल्जीरिया देश में, ठीक है ना। और पूछेगा कि बेटलैंड कन्वेंशन कब हुआ? तो बेटलैंड कन्वेंशन 1971 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ईरान में हुआ। ईरान में कहाँ पर? तो रामसर में, ठीक है ना। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि बोले तो जो भींगा हुआ भूमि है उसको संरक्षण के लिए हुआ 1971 में, ठीक है ना। जिसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन है? तो हम जाने थे कि इटली का एकीकरण करना हो या जर्मनी का एकीकरण करना हो, दोनों में बाधक था ऑस्ट्रेलिया। कौन बाधक था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये दोनों का एकीकरण हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑस्ट्रेलिया का राजा कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का राजा बोले तो चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। और मेटरनिक भारी बदमाश शासक था, निरंकुश शासक था, ठीक है ना। तो इसी को हरा कर किया था इटली और जर्मनी का एकीकरण। अब क्वेश्चन आया कि इटली के एकीकरण किसने किया? इटली के एकीकरण करने में 3 व्यक्ति का योगदान था। एक काउंट काबूर, एक मेजिनी और एक गेरिबाल्डी। इससे क्वेश्चन आता है कि बताओ इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजिनी को कहा जाता है। बोलेगा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजिनी किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजिनी किया। बोलेगा इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गेरिबाल्डी को कहा जाता है। पूछेगा इटली का कूटनीतिक किसे कहा जाता है? तो बोलना है क्या? काउंट काबूल को कहा जाता है, ठीक है ना। और जर्मनी से आता है क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। और जर्मनी का एकीकरण कौन युद्ध के बाद हुआ था? सेडान युद्ध के बाद। 1870 में सेडान युद्ध हुआ था, उसके बाद। और 1870 में जो सेडान युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस पराजित हो गया। आप लोग देखो जाकर, जो पढ़ाए हैं हम सोशल साइंस को सब पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहाँ जाए देखो, काफ़ी मजा आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बता था जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो किया था बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और किस संधि के तहत हुआ जर्मनी का एकीकरण? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। कौन संधि के तहत हुआ? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि गोल का निर्माण कहाँ किया? सिंपल तुम लोग बताओ कमेंट करके, गोल कहाँ है? जल्दी बताओ। नहीं जानता है क्या? अरे ये भी नहीं पता है तो तुम्हें क्या पढ़ता है? पटना। कहाँ है गोल कहाँ है? पटना में। कहाँ पर है? और गोल का निर्माण जो है ना शुरू हुआ था कब? 1784 में। और कंप्लीट कब हुआ? 1786 में। तो बोरा कब निर्माण हुआ? 1786 में हुआ। अच्छा, गोल का निर्माण किसने किया? तो एक अंग्रेज इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन गास्टिन। क्या था? जॉन गास्टिन। क्या बोलेंगे? जॉन गास्टिन। यही किया था गोल का निर्माण। क्यों किया था? तो अनाज के भंडार के लिए। अंग्रेज लोग तो क्या था? बदमाश था, सब किसान से अनाज को तहसील के लाता था और जमा करता था गोल घर में, ठीक है ना। और फिर रेलगाड़ी से लाद के अपना देश ले चल जाता था। भारी चुहार था अंग्रेज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लाउड किला लोग कहाँ है? तो बताया था उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है। और किसके सहयोग से बनाया गया? तो बताया थे किसके सहयोग से बनाया गया? तो जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसके सहयोग से बनाया गया है? तो बनाया गया है ये इंग्लैंड के सहयोग से। और बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में। किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से बनाया गया है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कौन है? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है ना। पूछेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा था 2 लोग मिलकर। एक था कार्ल मार्क्स और एक कार्ल मार्क्स का दोस्त फ्रेडरिक्स एंगल्स दोनों मिलकर लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका हिंदी होता है साम्यवादी। कम्युनिस्टो मतलब साम्यवादी और मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। और युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो वार एंड पीस का लेखक है आपका टोलस्टॉय। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में लिखा था। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जितना बताया उससे क्वेश्चन फिक्स से आना, ठीक है ना। जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जाकर वीडियो भी देखो जो पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस क्षेत्र में किया गया? कहाँ किया गया? पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे दिया महिला को, ठीक है ना। और सर्वप्रथम महिला को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, अपना बिहार, ठीक है ना। यानी सी नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुआ लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ, बताए थे। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। राजस्थान के किस जिला में हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है ना। और कौन उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन किया था उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था, ठीक है ना। और केमा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको संविधान में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया का 5 वर्ष का होता है।
पंचायत समिति का 5 वर्ष का होता है, सरपंच का 5 वर्ष का होता है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? सिंपल बात है, भारत में से हो गया क्या, हो गया आपका, हो गया भाजपा, हो गया कांग्रेस, हो गया जदयू, हो गया राजद, हो गया बसपा, हो गया। ये सबको चुनाव चिन्ह कौन देता है? आम आदमी पार्टी हो गया, सबको चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो देता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? हम जानते हैं कि झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर को क्यों हुआ? क्योंकि 15 नवंबर को है बिरसा मुंडा का जन्मदिन, और बिरसा मुंडा जो है ये जनजाति विद्रोह किया था, झारखंड में बहुत फेमस है, इसलिए 15 नवंबर को अलग हुआ था। ठीक है ना। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है ना। और 9 नवंबर को 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड से, सॉरी यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है ना। तो 15 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। कितना है? 22 भाषा। याद रखना कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। डायरेक्ट से क्वेश्चन है कौन सा अनुसूची में भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कितना है? तो 22 भाषा है। ठीक है ना। उसमें हिंदी भी शामिल है और अंग्रेजी भी शामिल है। ठीक है। और हिंदी जो है ना, हम लोग का राष्ट्रभाषा नहीं है, हम लोग का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो आगे पढ़ाए हम तुम लोग को रे। हिंद चिन्ह में कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसी को, यानी जो फ्रांसीसी नागरिक वहाँ बस गया था उसको कहते हैं कोलोन। और बताओ हिंद चिन्ह में आज हम पढ़ाए थे कि हिंद चिन्ह में कितना देश आता है? बताओ 3 देश आता है। कौन कौन आता है? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंद को इंडो और चीन को चाइना। चाइना भारी खच्चल है, कोरोना का अथी और सबको लूटने चलता है, सब देश कहता है ये मेरा बापे का है, पता ना चीन का कितना बाप था। चलो अगला, इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में बताए थे कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का संबंध था, काउंट काबूर का था, गैरीबाल्डी का था, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क का जो किया था वो जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है ना। मेजिनी के बारे में बताया था कि मेजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया था। यंग यूरोप का स्थापना मेजिनी ने किया था। काउंट काबूर को इटली का कूटनीतिक कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली का दरबार कहा जाता है। गैरीबाल्डी पेशा से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशा से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशा से नाविक था। इतना बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए और तुम लोग अच्छा मार्क्स लाओ और इस वीडियो को शेयर करो। क्या तुम लोग करते हो? अरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो टोल्स्टॉय बता चुके हैं। टोल्स्टॉय कौन है? कार्ल मार्क्स कौन पुस्तक लिखा? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। याद रखना 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था? आया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया था। पूरा विश्व में एकदम संकट आ गया था। ठीक है ना। पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था ठप पड़ गया था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 1929 में आया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्ष बना था लाला लाजपत राय, जिसने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? क्या साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता यानी भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जाना जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ यानी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना? 55 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है मेरा, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो डांडी बताए थे। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करता है। ठीक है ना। और 78 अनुयायी के साथ चल पड़ता है और रास्ते में फिर बहुत सारा अनुयायी मिलता है और लाखों अनुयायी हो जाता है। ठीक है ना। और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचता है? दांडी पहुँचता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर वहाँ से नमक कानून का उल्लंघन करता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करता है महात्मा गांधी। ठीक है ना। सिंगल पसरी फाइटल असली महात्मा गांधी था। ठीक है ना। अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। भारी खच्चर था लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम में बांट दें भारत को और अपना शासन करते रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, इसलिए क्या क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन, पश्चिम बंगाल का विभाजन कर दिया। एक बना दिया था पश्चिम बंगाल, एक बना दिया था पूर्व बंगाल। जो पश्चिम बंगाल जो अभी जो पश्चिम में बंगाल जो रह गया था वो बन गया बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल जो था जो पूर्व बंगाल था वो बन गया बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और फिर बंगाल विभाजन रद्द कौन किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी में किया था। और 1911 ईस्वी में ही दिल्ली जो है भारत का राजधानी बना था, क्योंकि भारत का राजधानी पहले था कलकत्ता और 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना। इतना क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है।
महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर के तली में अगर कंपन होगा यानी भूकंप आएगा तो उसको बोलेंगे सुनामी। सुनामी धरती पर आएगा भूकंप तो उसको भूकंप बोलेंगे, लेकिन महासागर के अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे सुनामी। क्या बोलेंगे? सुनामी। सुनामी जो है ना टी से शुरू होता है, TSUNAMI। समझा? देखा, टी से शुरू हुआ। और सुनामी जो है ना ये जापानी शब्द है, ये क्वेश्चन आया हुआ। सुनामी कहाँ का शब्द है? सुनामी जापानी शब्द है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र है। एक है प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसमें आ जाता है कृषि, आता है आ जाता है पशुपालन, आ जाता है खनन, आ जाता है। एक होता है क्या? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जितना भी फैक्ट्री है, कल कारखाना, वो आता है, ठीक है ना। और एक होता है तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। कहाँ पर है? डी नंबर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सबसे ज़्यादा आमदनी किसमें होता है? सेवा क्षेत्र में, ठीक है ना। सबसे कम रोजगार सेवा क्षेत्र में मिलता है, लेकिन भारत में सबसे कम आमदनी किसमें है? कृषि क्षेत्र में है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार किसमें है? कृषि क्षेत्र में है। अगर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा आमदनी होता है सब मुँह का सम्मान ही बन जाता, तुम भी हम भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? तो होता है दूर संचार के लिए। क्या होता है? दूर संचार के लिए, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अरे वीडियो अच्छा लग रहा है तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तुम लोग भी शेयर करो जरूर, नहीं तो तुम लोग जो है ना क्या बोल रहे हैं। चलो, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा को नहीं, जो मानव के द्वारा उत्पन्न होगा वो मानव जनित आपदा होगा। बाढ़ मानव लाता है? नहीं, प्रकृति लाता है, तो प्रकृति आपदा हो गया ये। भूकंप मानव लाता है? नहीं, ये प्रकृति लाता है, प्राकृतिक आपदा हो गया। आतंकवाद कौन रहता है? ये मानव का दिया हुआ है, मानव मत आतंकवाद, आतंकवाद हो गया मानव जनित आपदा। सुनामी क्या मनुष्य लाता है? नहीं, ये तो खुद आता है, यानी प्राकृतिक आपदा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जब योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तो बता दो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? वही होगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब तुम लोग बता दो कि योजना आयोग को समाप्त कौन कर दिया? तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया था नरेंद्र मोदी, जो अभी है मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी समाप्त कर दिया है। कब समाप्त किया था? तो 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया तो नरेंद्र मोदी कौन आयोग का शुरुआत किया है? तो ये किया था नीति आयोग का शुरुआत। नीति आयोग का शुरुआत कब हुआ? तो नीति आयोग की शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2015 को, 1915 बोल दिए, 2015 को हुआ। यानी 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग खत्म हुआ और नीति आयोग उसके एक दिन के बाद 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता। तो बता दो अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ किसे कहा है? तो बताए थे भारत का वित्तीय राजधानी पूछे या आर्थिक राजधानी पूछे तो मुंबई है। क्या है? मुंबई, ठीक है ना, यानी ए नंबर। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत का वित्तीय या आर्थिक राजधानी तो मुंबई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो दोनों से है। परिणाम भी आना चाहिए तब ना विकास होगा, और गुण भी वस्तु का अच्छा होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? विकास होगा। यानी डी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए कानून 1986 में लागू हुआ, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखो, अर्थव्यवस्था होता है 3 प्रकार का, एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है मिश्रित। मिश्रित बोले तो दोनों को मिला दो, समाजवादी पूंजीवादी को मिला दो तो हो जाएगा मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है ना, सभी संपत्ति पर अधिकार सरकार का होता है, और सरकार जो है जन कल्याण के लिए काम करता है, यानी लोक कल्याण, डी नंबर हो जाएगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का कुछ भी अधिकार संपत्ति पर नहीं होता है, सारा अधिकार किसका होता है? तो अमीर लोगों का होता है, पूंजीपति लोग का होता है, और वहाँ पर लोक कल्याण के लिए काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो भारत क्या किया? भारत दिमाग लगाया कि हम दोनों ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ संपत्ति मेरे पास यानी सरकार के पास भी रहेगा, और कुछ संपत्ति पूंजीपति के पास भी रहेगा। इसलिए भारत कैसा अर्थव्यवस्था है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, याद रखना। भारत कैसा अर्थव्यवस्था है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका कैसा है? तो अमेरिका पूंजीवादी है, और रूस कैसा है? तो समाजवादी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिसका डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? बोल रहा है क्या कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री होता। प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो हम जानते हैं कि नरेगा पहले नाम था, इसी को नाम कर दिया मनरेगा 2006 में, तो मनरेगा कर दिया। क्या कर दिया? मनरेगा। क्या किया? मनरेगा, यानी मनरेगा मतलब महात्मा गांधी लग गया आगे, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला,
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है। आप लोग का बुक में हरियाणा दिया हुआ है, लेकिन हरियाणा था पहले, लेकिन अभी है गोवा। क्या है? गोवा। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण को लेन देन होता है? तो हम जानते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में आपको दीर्घकाल ऋण भी मिलेगा, यानी लंबा समय के लिए ऋण भी मिलेगा, और अल्पकाल यानी कम समय के लिए ऋण मिलेगा, दोनों मिलता है। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है बताओ आप लोग? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? तो खाद्य पदार्थ आप लोग देखेंगे, जितना भी खाने वाला पदार्थ लेंगे ना, उसमें होगा क्या होता है? तो उसमें एक मार्क होता है। क्या होता है? एक मार्क। तो एक मार्क सही हो जाएगा। और जितना भी आभूषण लेंगे, सोना चांदी जितना भी आभूषण लेंगे, उसमें होता है होल मार्क। क्या होता है? होल मार्क होता है, ठीक है ना। और जितना भी औद्योगिक पदार्थ होता है, उद्योग में जितना पदार्थ बनता है, उसमें होता है ISI मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। और खाद्य पदार्थ या पर्यावरण पदार्थ में कौन मार्क होता है? तो होता है एक मार्क। क्या होता है? एक मार्क। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होता है? तो बिहार में बहता है सोन नदी, और सोन नदी जो है ना, बहते हुए निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के चोटी से निकलता है, फिर यूपी से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये पटना के समीप जाके गंगा नदी से मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी है। और नर्मदा नदी जो है ना, सॉरी, अमरकंटक नदी से एक नदी और निकलता है, अमरकंटक की चोटी से एक नदी और निकलता है, नर्मदा नदी। और कहाँ जा गिरता है? तो ये अरब सागर में खम्बार की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो सोन नदी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग क्या कौन है? तो LPG है। LPG मतलब समझना कि LPG गैसवा, वो नहीं। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। अंग नहीं है, तो कौन अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। और LPG का शुरुआत किसने किया था? तो इसका देन है किसका? तो इसका देन है आपका मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। और कौन सा सरकार में आया था? तो आया था PV नरसिम्हा राव के सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता? तो सब जानता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। RBI फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है सभी नोट, ठीक है ना। लेकिन 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त विभाग, यानी वित्त मंत्रालय। और 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ था, यह भी याद रखना, ठीक है ना। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जो किसी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। किसने कहा कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो कौन कहा था? हाल्टरे बीडर्स, एक अर्थशास्त्री था, यही कहा था, हाल्टरे बीडर्स। अगला, भारत के आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो बताओ, बताया थे भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिला हुआ है। और समाजवादी का किसका है? तो समाजवादी है रूस का। और पूंजीवादी किसका है? तो पूंजीवादी है अमेरिका का। और साम्यवादी मतलब हो गया कि एक ही पार्टी वहाँ होगा, ठीक है ना, और पूरा अधिकार सरकार का होगा। तो यह है चीन में, कोरोना वाला चीन, कोरोना वाला चीन। चीन को हम जान मार देंगे मिलेगा तो उसको, जो है ना, चीन भारी खच्चर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देश जैसे भारत है, तो भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है, तुम लोग को देखो खेती करते हुए मिलेगा, यानी कृषि क्षेत्र में है, किसमें कमाई नहीं है, लेकिन सब कृषि क्षेत्र में अधिक लोग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और जो विकसित देश है वहाँ मिलेगा आपको सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग, ठीक है ना। जैसे अमेरिका को में मिलेगा आपको सेवा क्षेत्र में, जापान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ये सब विकसित देश है। निम्नलिखित है कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि वैसा कंपनी जिसका ब्रांच एक से अधिक देश में हो। जैसे देखो आप लोग अमेजन, तो अमेजन है अमेरिका कंपनी, लेकिन भारत में भी है, सब देश में फैला हुआ है। उसी प्रकार हो गया फेसबुक, हो गया व्हाट्सअप, हो गया, सब क्या, सब देश में फैला हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका कंपनी है लेकिन सब देश में फैला हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर सैमसंग कंपनी जो है दक्षिण कोरिया का, लेकिन भारत में सब देश में फैला हुआ है। कोको कोला है अमेरिका का, लेकिन सब देश में फैला हुआ है। फोर्ड मोटर जो है सब देश में फैला हुआ है। तो ये सब सभी हो गया क्या? सभी हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने मतलब छोटा उद्योग कौन है बताना है।
तो चीनी उद्योग बड़ा होता है, कागज़ उद्योग बड़ा बड़ा होता है, विद्युत उपकरण उद्योग बड़ा होता है, लेकिन खिलौना जो छोटा उद्योग होता है, क्योंकि छोटा छोटा बनता है खिलौना और उसको बनाने के लिए कोई बड़ा उद्योग नहीं चाहिए, छोटा उद्योग। तो इसका 80 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या है। अरे टिपाना, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो था वो था डिगबोई में। कहाँ पर था? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो असम में है, ठीक है ना, याद रखना। तो डिगबोई असम, डिगबोई असम, भारत का पहला कारखाना तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई असम में। लेकिन पूछेगा जामनगर, अभी सब जामनगर से भी तेल निकलता है, तो जामनगर कहाँ है? तो जामनगर है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस प्रकार हुआ 80 क्वेश्चन समाप्त। बरौनी कहाँ पर है? तो बरौनी बता दो कहाँ पर है आप लोग। मथुरा है यूपी में, बरौनी बिहार में है ना। चलो इस प्रकार 80 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त हुआ। आप लोग को अभी आप लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाओ यार, मात्र 14,000 सब्सक्राइबर है, प्रत्येक दिन लगभग 20-30 सब्सक्राइबर बढ़ता है, इतना कम बढ़ेगा बताओ? क्या खराब पढ़ाता हूँ? आप लोग कमेंट करके बताओ। शेयर करो सब अपना अपना गांव में, अगर सबको बताएगा, जितना स्टूडेंट पढ़ने वाला है सबको अगर आप लोग बताएगा, आप लोग इस तरह ने सोचो कि वो पढ़ लेगा इस चैनल से तो वो भी आगे निकल जाएगा, ऐसा मत सोचो, ठीक है ना। बताओ, क्योंकि इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है तो आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकता, बताओ बताओ, सब बढ़ा सकता है ना। तो बढ़ाओ फटाफट और लाइक करो, नहीं तो इस तरह हम चीखते रहेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।